हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया। जैसा आप सबको पता ही है कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी इन हिंदी फॉर नीट, उसमें जो एनसीईआरटी है बायो की वो हिंदी मीडियम में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की जा रही है। बहुत दिनों के बाद मैं अब ये दोबारा वीडियो डाल रहा हूँ। वैसे भी इसमें कुछ व्यू तो आ नहीं रहे थे। चलो व्यू को छोड़ो, आप जितने भी देख रहे हो आराम से अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से पढ़ो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो, अब तक हमने इसके क्या है, जो पहले के जो भी लेक्चर थे, यानी वायरस और वीरियोइड लाइकेन से पहले पहले लेक्चर थे वो तैयार कर लिए। अब हम ये जो वायरस वीरियोइड और लाइकेन है इनको देखते हैं। ये क्या, जो वायरस वीरियोइड और लाइकेन थे ना, ये यानी जो RH विटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली दी गई थी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी ये एक अलग से जीव है। चलो अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय जीव जैसे वायरस, वीरोइड और लाइकेन, ये एक कोशिकीय जीव है। कौन से? एक कोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय यानी नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने नॉन सेल्यूलर के बारे में तो कहीं पर भी बताया नहीं गया। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया। इन्होंने तो संक्षिप्त दिया गया, हम थोड़ा इसको गहराई से जान लेंगे। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रसित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है, यानी ये हमें वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। क्योंकि जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक है। यानी जैसे ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा तो ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा, और जब ये लिविंग से आउट होगा तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। यदि हम ये मानते हैं कि सजीव की कोशिका संरचना होती है, तो वायरस एक कोशिकीय जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार यानी क्रिस्टल फॉर्म में जैसे चीनी के दाने होते हैं उसी प्रकार होती है इसकी। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित करता है तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करता है। मेजबान यानी जो टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट है, उनका उपयोग करता है। उसका आप HIV में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ठीक है, ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी जो मशीनरी यानी उनकी मशीनरी को कंट्रोल करता है तथा मेज़बान को मार देता है। वो टी लिम्फोसाइट है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। क्या आप वायरस को सजीव तथा निर्जीव कहेंगे? वायरस को हम सजीव भी कहेंगे और निर्जीव भी कहेंगे, ये क्योंकि ये दोनों की लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। वायरस का अर्थ है विष अथवा तरल, यानी विषैला तरल। पास्कर डीजे इवानोविस्की 1892 में, ठीक है, ये नाम थोड़ा ध्यान में रख लेना, ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणु को पहचाना। उन्होंने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणु को पहचाना, जिन्होंने वायरस नाम दिया। इसका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, यानी बैक्टीरिया है वो बड़ा होता है वायरस से। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। MW बेजरेंग 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस, जो तंबाकू के पौधा संक्रमित था उसका रस स्वस्थ तंबाकू के को संक्रमित करने में सक्षम है। यानी जो एक संक्रमित पादप था उसका रस निकाला और जो एक स्वस्थ प्लांट था उस पर उस रस को डाला, तो वो जो स्वस्थ प्लांट था ना वो भी संक्रमित हो गया। ठीक है, उन्होंने इस तरल को कैंटेजियम वाइनम फ्लूडियम यानी संक्रमित जीवित तरल कहा। ये एक बार क्वेश्चन नीट में आ चुका है, नीट 19 में आ चुका है। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। अब आगे देखते हैं। डब्ल्यू एम स्टानले 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, यानी वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में बनाया जा सकता है। इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। ठीक है, ये अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है और विशिष्ट कोशिका से बाहर रहते हैं। ठीक है,
अब हम इसके बारे में आगे जो जानकारी है वो देखते हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी होता है। बिल्कुल, वायरस में अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन के अलावा डीएनए या आरएनए होता है। जो आरएनए या डीएनए होता है, आरएनए या डीएनए, आरएनए या डीएनए की क्या है, या तो वो सिंगल स्टैंड के होंगे या डबल स्टैंड के होंगे, यानी या तो एक रज्जु होंगे या द्विरज्जु होंगे। ठीक है, एक रज्जु या द्विरज्जु डीएनए, एक रज्जु या द्विरज्जु आरएनए, ये कितने हो गए, यानी टोटल इसके 4 टाइप्स हो गए। ठीक है, किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं पाए जाते, दोनों नहीं पाए जा सकते। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन तथा इसका अनुवांशिक पदार्थ संक्रमण होता है। वायरस का संक्रमित पदार्थ कौन होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ये स्टार पॉइंट है। इसका जो न्यूक्लियो प्रोटीन तथा अनुवांशिक पदार्थ है वो संक्रमित होता है। ठीक है, प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए आता है। ये तो बात फिक्स होगी। जो भी प्लांट वायरस है ना, यानी जो भी प्लांट के वायरस है ना, आप किसी भी जो प्लांट में, यानी जो प्लांट को संक्रमित करते हैं, उनके आप जब भी वायरस देखोगे ना, तो वो एक लड़ी वाला आरएनए होता है। यानी जो प्लांट के जो भी वायरस होते हैं ना, वो सिंगल स्टैंड आरएनए होते हैं। कौन से? सिंगल स्टैंड आरएनए। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, वो सिंगल स्टैंड आरएनए होगा उसमें। ठीक है, और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए या डीएनए पाया जा सकता है। जंतु वायरस में 4 प्रकार की पॉसिबिलिटी है। कितने प्रकार की? 4 टाइप्स की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो जीवाणु पर संक्रमित करता है, प्राय दोहरी लड़ी वाला उसमें डीएनए पाया जाता है, यानी डीएस डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में कौन सा पाया जाता है, यानी जीवाणु भोजी में डीएस डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन के जो आवरण होता है वो कैप्सिड कहते हैं, और ये छोटी छोटी यूनिट से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कैप्सोमियर, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। ये आ गया, से मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है, यानी जो वायरस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है ना, उनको कैप्सिड संरक्षित करता है। ठीक है, ये कैप्सोमियर कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे होते हैं, यानी ये तो हेक्सागोनल हो सकते हैं या फिर यानी कुंडली के आकार के हो सकते हैं। वायरस से मम्प्स, अब वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में बता रहा है। वायरस से मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना, सिरा स्पष्टता, बोना तथा अवरुद्ध गति इसके लक्षण है। ये सभी वायरस के रोग है। ये आप थोड़ा है ना वो ध्यान में रख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन निम्न में से कौन कौन से रोग है जो वायरस द्वारा होते हैं, यानी कि ये जो बैक्टीरियल रोग भी उसमें डाल देगा और ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद में आगे देखते हैं विरियोइड। सन 1971 में टियोडाइनर, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आया था नीट 17 में, सॉरी 18 में आया था ये क्वेश्चन। नीट 18 में क्वेश्चन आ, यानी एक ऑप्शन में इसका स्टेटमेंट आ रखा था, यानी करेक्शन, यानी करेक्ट कौन सा है। ठीक है, उस स्टेटमेंट में 1971 और टियोडाइनर विरियोइड, ये 3 वर्ड यूज हुए थे। ठीक है, एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, यानी जो ये विरियोइड है ना, ये वायरस से छोटा है। देखो, सबसे बड़ा हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद में वायरस, वायरस के बाद में विरियोइड। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लेना। जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर यानी नामक रोग होता है। विरियोइड में आरएनए तथा प्रोटीन अस्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, यानी इसमें जो आरएनए और प्रोटीन अस्तर होता है ना, वो नहीं पाया जाता। विरियोइड इसी वजह से हल्का होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन का एक जो कैप्सिड बना, वायरस में पूरा कैप्सिड बना होता है ना, यानी हेक्सागोनल टाइप का या फिर कुंडलिनी के आकार का सर्पिलाकार, वो विरियोइड में नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये विरियोइड के नाम से जाना जाता है। विरियोइड में आरएनए का आणविक भार कम होता है। विरियोइड के आरएनए में आणविक भार है वो कम होता है डीएनए की, वो सॉरी वायरस की तुलना में। ठीक है, ये तो हो गई। अब हम देखते हैं लाइकेन।
लाइकेन ये सहोप, जो आप जब इकोलॉजी पढ़ते हो ना तो सहोपकारिता आएगी, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारंपरिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोवांट या कवकांश कहते हैं, जो क्रम से सवपोषी, सवपोषी कौन हो गए, शैवाल हो गए, और परपोषी कौन हो गए, कवक हो गए। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, जो शैवाल है वो कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, और कवक है वो शैवाल को यानी वो एक उसके लिए एक पूरी रहने के लिए फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। खनिज एवं जल का अवशोषण करता है, यानी जो कवक है वो शैवाल को रहने के लिए जगह देगा, और खनिज और भोजन, वो जो जल है वो प्रदान करेगा। उसके बदले में शैवाल क्या करेगा, कवक को भोजन बना के देगा। ठीक है, इनका सहवास इतना घनिष्ठ है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो आप यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव है। यानी जहाँ पे लाइकेन होगा वहाँ पे कवक और शैवाल तो दो ही होंगे, दो जरूर ही होंगे, यानी इनको हम अलग अलग नहीं देख सकते। यदि हम लाइकेन वर्ड यूज करते हैं ना तो कवक और शैवाल को अलग अलग नहीं कर सकते। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। एक बार ये क्वेश्चन यहाँ से भी नीट में आया था, कौन सी ईयर में आया था वो मुझे याद नहीं है, कि बहुत अच्छे संकेतक हैं वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, और दोस्तों में बताइए। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो अपनी एनसीईआरटी को अपने पास रखिए, और साथ साथ में अंडरलाइन करते जाइए, और जो भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो आप साथ में नोट कर लिया करो। ठीक है, और इस एनसीईआरटी में दो डायग्राम भी दे रखे हैं, वो आप ऊपर देख लेना, जिसमें एक तो बैक्टीरियोफेज का है और दूसरा टोबैकोमोजेक वायरस का है। टोबैकोमोजेक वायरस यानी वो तो प्लांट का वायरस है, उसमें तो बस यानी जो सिंगल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है, और जो बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी है उसमें डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है। ये आप थोड़ा उसमें ध्यान रख लेना। ठीक है, और कोई यानी ये चैप्टर नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से, यानी 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेट होकर आ जाता है। ठीक है, चलो अब एंड करते हैं।